गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या पढ़ रहे थे। हमने छुट्टियों से पहले, मतलब आपके एग्जाम से पहले क्या किया था, हमने जो आपके बुक के थे, एनसीईआरटी के थे, कुछ चैप्टर्स हमने रिवाइज करे थे, पहला और दूसरा। और उससे पहले हम रिवाइज ही करते थे, तो अभी भी हम रिवाइज करेंगे। तो कौन सा टॉपिक हम रिवाइज करने वाले हैं आज? आज हम करेंगे भिन्न से दशमलव में परिवर्तन। ठीक है, फ्रैक्शन टू डेसिमल हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं, हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करते हैं? देखो, भिन्न भिन्न क्या होता है? जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए। अब इस भिन्न को आपने क्या लिखना है? इसी भिन्न को आपने दशमलव के रूप में लिखना है। और ये कैसे होगा? भाग देके। भाग देना ही एक ऑप्शन है ना, किसी को दशमलव में लिखना, और तो किसी तरीके से आप दशमलव में नहीं लिख सकते। भिन्न को डिवाइड करना है आपने, सिंपल। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है 1/2 वाला। 1/2 को आपने कैसे लिखना है? दशमलव में। सिंपल, मतलब कि 1 को आपने 2 से भाग देना, यही तो मीनिंग है इसका। तो बस आपको पता है 2 के पहाड़े में 1 तो भाई आता ही नहीं है, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता। जहां भी ऐसी कंडीशन हो वहां क्या लगा देते थे? दशमलव। वहां पे क्या लगा देते हैं? दशमलव। दशमलव लगाते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 के साथ 0 आ जाएगा। अब ये 10 हो गया। अब तो डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है? 5 बार आता है। 2 पंजे 10, हो गया हमारा काम। माइनस करा, यहाँ आ गया शून्य। शून्य आ गया, इसका मतलब कि 1/2 को आप कैसे लिखोगे? 0.5, या इसे हम 0.5 भी लिख सकते हैं। या और कैसे लिख सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि दशमलव से पहले में कितने भी 0 लगा लो, एक ही बात होती है। तीनों चीजें एक जैसी ही है। क्लियर है सभी को? कितने भी 0 लगा सकती हूँ मैं दशमलव से पहले। क्लियर? हाँ, यस बेटा, माइक बंद कर दो, जिसका भी माइक ऑन है। माइक ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं ये 8/5 वाला। देखो, याद करो, मैंने ना इसे एक दूसरे तरीके से भी बताया था। ठीक है, तो सबसे पहला तो अभी जो मैंने तरीका बताया मैं उससे करवाती हूँ, फिर दूसरे वाले से। ठीक है, सिंपल सा, 8 को 5 से भाग देना है, तो 5 से भाग चले जाएगा क्योंकि 8 बड़ा है। कितनी बार जाएगा? एक बार। 5 एकम 5। माइनस करोगे, 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेंगे। ठीक है, अब 5 की पहाड़ी में 3 तो आता नहीं है, नहीं आता। फिर से वही स्टेप की डेसिमल लगाओगे। डेसिमल लगाते ही यहाँ 0 आ जाएगा। फिर क्या करोगे? 5 6 जा 50 हो जाएगा। ये आ गया इसका दशमलव में। क्या लिखोगे इसको? 8/5 को 1.6। ठीक है, तो ये तो है पहला तरीका, सिंपल सा। मैं इसे डिवाइड कैसे करती हूँ, इतना क्लियर? ठीक है, ये तो है नॉर्मल तरीका जो हम करते हैं। अब जो हमने, याद करो, जो हमने पहले पढ़ा था उसमें मैंने आपसे क्या बोला था कि हम ना जो डिनोमिनेटर है या जो हर है ना, हर को बदल के हर में मैं ऐसा चीज बना दूं कि वहां पे एक ऐसी संख्या आ जाए, या तो 10 बन जाए, या 100 बन जाए, या 200 बन जाए, इस तरीके की संख्या बन जाए, है ना। अगर इस तरीके की संख्या मैं हर में बना लूं तो मेरा डिवाइड और भी ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। चलो करके देखते हैं इसको। मैं हर को चेंज कर देती हूँ। सेम यही सवाल है। मैंने क्या बोला? हर को ना थोड़ा सा चेंज करके ना देखते हैं क्या मैं 5 को 10 बना सकती हूँ। बिल्कुल बना सकती हूँ। कैसे बनाऊंगी 5 को 10? 2 से गुणा करके तो बनाऊंगी। अब अगर मैंने नीचे 2 की मल्टीप्लाई करी है तो ऊपर भी करनी ही पड़ेगी, ये तो रूल है। जो नीचे करते हैं वही ऊपर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10, 8 दूनी हो गया 16। ये बन गया 16/10, बन गया। अब मुझे कुछ डिवाइड भी नहीं करना, बिल्कुल डिवाइड नहीं करना। याद करो क्या बताया था मैंने कि जब नीचे 0 गिनते हैं, 16 ऐसे लिख दो, नीचे 0 गिनो, एक ही 0 है, एक ही 0 है। जब भी हम भाग देते हैं तो दशमलव किस तरफ को जाता है बेटा? लास्ट से कहाँ जाएगा? लास्ट से पहले, उल्टा जाता है दशमलव। डिवाइड में उल्टा जाता है, याद करो बताया था। डिवाइड में उल्टा जाता है, मतलब पीछे से आगे की तरफ को संख्याएं गिननी है। 1 0 है,
पीछे से एक अंक से पहले दशमलव लगेगा। पहला अंक तो यही है 6, इससे पहले लगा दो, आ गया उत्तर। देखो मुझे यहाँ डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, सिंपल मैंने 5 को 10 बना दिया और मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा तरीका ज्यादा बेटर लगता है। ठीक है, देखो पहले वाले में ना गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, मैंने कहा जरूरी नहीं है हो, पर हो सकते हैं, चांसेस है। बट इस वाले में ना चांसेस नहीं होते गलत होने, और ये ज्यादा इजी भी है। ठीक है, तो आप ही के ऊपर है कि आप किस तरीके से करते हो क्वेश्चन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, ये हाँ बेटा, पोल में दे रही हूँ मैं क्वेश्चन, पोल में ही मिलेगा। ये वाला कर दो, फिर अगला क्वेश्चन पोल में, चैट में आंसर करो। सिंपल, नीचे 10 ही है, विद इन मतलब 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर चैट में लिखो सब। देखते ही आपको पता चल जाएगा क्या आंसर आएगा। नीचे 0 काउंट करो और आंसर आ गया, उल्टी तरफ लगाओ, गिनो सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। बहुत बढ़िया, देखो कितनी जल्दी आंसर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। मैंने क्या बोला, नीचे 0 गिनो, एक ही 0 है, ऊपर वाली संख्या मैंने उतार दी ऐसी, एक ही 0 है तो उल्टी तरफ को जाना है, बाई तरफ को जाना जाना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड को। एक 0 है तो लास्ट से एक अंक, एक अंक तो पहले से ही है तो मतलब इससे पहले लग जाएगा, उत्तर आ जाएगा 0.1 या 0.1। ठीक है, पोल में क्वेश्चन करने के लिए रेडी सभी? यस मैम। यस मैम। गुड, चलिए करते हैं। यस मैम। 1/4 को दशमलव में लिखना है। देखो आपकी मर्जी है आप कौन सा तरीका यूज करते हो। पहला वाला है डायरेक्ट भाग देने वाला, चाहे तो वो कर लो, या जो मैंने सेकंड वाला कराया कि 4 को हम 100, 10, 20 या ऐसे किसी में कन्वर्ट करते, आपको जो जल्दी लग रहा है उससे कर लो। ठीक है, इसको लिखो। हम्म, देखो बेटा, फिर काफी बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं। 3 बच्चों ने आंसर दिया, तीनों के आंसर अलग अलग है। बिल्कुल आराम से करो। देखो जल्दीबाजी में आंसर दोगे तो गलत ही होगा। ठीक है। अच्छा, जो बच्चा आज नया आया है, हो सकता है कुछ बच्चे नए हो, तो मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगी कि पोल में कैसे आंसर करते हैं। कोई है नया स्टूडेंट जिसने पहली बार क्लास ज्वाइन करी है कोई? जैसे कि मुझे एक नाम दिख रहा है, नीलम के नाम से जो बच्ची है, बेटा मैं पहली बार क्लास। पहले प्रियांशु के लेती थी। ओके ओके, ठीक है, ठीक, गुड, ठीक है, चलिए। ठीक है, 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है पोल में। हम समझा। बेटा आपको इसको दशमलव में लिखना है। 1/4 को कैसे लिखोगे? दशमलव में भाग देना है, मतलब आपको 1 को 4 से भाग दो तो क्या आएगा डेसिमल में आंसर। ठीक है, हम्म हम्म, वेरी गुड। गुड, चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने आंसर करा है, बट
चलो चलो एक बार ना कॉपी दिखाओ जरा मुझे, फिर मैं चैट ऑन करूंगी। हाँ कॉपी दिखा दो, जिसका आ गया। यस। तो बेटा किसने नहीं दिखाई अभी? विकी थोड़ा कॉपी उस तरफ करो, मतलब दाई तरफ को ले जाओ, दाई तरफ अपने दाई तरफ। हाँ फोर वाला उधर है ना, मुझे दिख नहीं रहा है फोर वाला। अभी मुझे आंसर नहीं दिख रहा, आप पहले वाले का दिखा रहे हो। हाँ साहिब आपका एकदम करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। चलिए बाकी मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, बाकी चैट में कर दो आंसर, इन्होंने पोल में नहीं किया। हाँ हाँ ठीक है बेटा, विकी करेक्ट है, गुड। हम्म। चलिए देखते हैं। देखो मैं इसको पहले नॉर्मल वाले से करवा रही हूँ, ठीक है, जो ज्यादातर बच्चों ने यूज किया होगा ये तरीका। तो 4 के पहाड़ में 1 नहीं आता, सभी ने यहाँ पे डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगा दिया होगा। फिर 10 भी नहीं आता, लेकिन 8 आता है, 4 दूनी 8 लगाया होगा, 4 दूनी 8, माइनस करा, 10 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे, दशमलव पहले से है। देखो तब तक हम भाग देते रहते हैं जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए, रूल ये है, शेषफल शून्य जहां आ जाएगा वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो अगर किसी को लग रहा है कि यहीं पे आंसर है, तो नहीं है बेटा, शेषफल तो 2 बच रहा है ना, शेषफल में शून्य आना चाहिए, मतलब ये और आगे भाग होगा। तो यहाँ डेसिमल है तो यहाँ 0 फिर से आ गया, 4 5 जा 20, अब ये हो गया ना पूरी तरह विभाजित, पूरी तरह विभाजित होना जरूरी है, ठीक है। तो कितना आया 0.25, 0.25 डी इसका आंसर होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों ने ए पे टिक लगाया हो, मतलब उन्हें लग रहा हो कि 0.2 पे ही खत्म है, वहां नहीं था, जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए हमारा आंसर फिनिश नहीं होगा। सभी को समझ में आया तो बताओ, फिर मैं दूसरा मेथड बताऊंगी उसको करने का। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ उसी को करने का, जो मैंने बोला था हर को चेंज करने वाला, ठीक है। 1/4 है, अब 4 को तो बेटा मैं 10 बना नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है 4 की पहाड़ी में 10 तो आता नहीं है, लेकिन 4 को मैं 100 जरूर बना सकती हूँ। मुझे 25 का पहाड़ा याद है, 25 को 4 से जब आप गुणा करते हो तो 100 आता है, भले ही देख लो 8 9 10, 25 को 4 से गुणा करोगे 100 आएगा। अब नीचे 25 से गुणा किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, रूल है। क्या आया 100 आया, बस हो गया आपका आंसर। देखो ऊपर जो संख्या है लिख ली ऐसी की ऐसी, नीचे काउंट करें कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, मतलब उल्टी तरफ को जाना है, 2 अंक, 2 जीरो है, ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, किससे पहले लग जाएगा, ठीक है। तब भी यही आएगा, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। तो दोनों तरीके सही है, आपको जो भी सही लग रहा है आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक और, देखो अभी मैंने 200 वाला 20 वाला बताया है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट कर लोगे। 1/100 को दशमलव में लिखना है, यहाँ तो भाग भी नहीं देना, डायरेक्ट जीरोस काउंट करके आपका आंसर आ जाए। अब फिर से वही जल्दीबाजी में करोगे तो गलत करोगे, बिल्कुल आराम से करो। फिर मैं बार बार बोल रही हूँ, जल्दीबाजी में करोगे तो गलत आएगा, जतिन गलत है बेटा। और कॉपी मुझे अभी नहीं, एंड में दिखानी है, आप भूल गए सभी बच्चे, लास्ट में दिखाते हैं ना कॉपी, तो फुल एंड कर देती हूँ। वेरी गुड।
वेरी गुड, 9 बच्चों का आंसर आ गया। बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का सही हो रहा है। देखो बेटा, 0 जरूर काउंट कर लेना, 2 0 है, ठीक है, 2 0 है। अभी कोई कॉपी नहीं दिखाना मुझे, लास्ट में दिखाना, जब सबका हो जाएगा तब देखेंगे कॉपी। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। 5 सेकेंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। अब दिखा दीजिए मुझे कॉपी। क्या कोई कॉपी नहीं दिखा रहा है इतनी जल्दी जल्दी, तो कैसे चेक करूंगी? सुभाष के नाम से बच्चा है, करेक्ट है आप। मैम के नाम से जो बच्चा है गलत हो गया बेटा आपका। जितेंद्र के नाम से जो बच्चा है, क्या है बेटा आंसर? गलत हो गया। नहीं मैम मेरा आपका ठीक है बेटा। मैम मेरा बेटा कॉपी दिखा दो। हाँ विकी सही है, साहिब सही है आपका भी। चलो देखो बेटा, वैसे काफी बच्चों ने गड़बड़ कर दी है इसमें, तो आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है यहाँ देखो। मैंने क्या बोला आपको, नीचे जितने जीरो है उतने गिन लो, ऊपर वाली जो संख्या है उसे ऐसे लिख दो ना। ऊपर संख्या वाली है उसे ऐसे उतार दो। अब नीचे जीरो काउंट करो, नीचे तो 2 जीरो है ना, मतलब मेरे पास ऊपर 2 अंक होने चाहिए। 2 अंक होंगे तभी तो मेरा काम बनेगा, क्योंकि मुझे उल्टी तरफ को जाना है 2 अंक, क्योंकि 2 जीरो है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे एक ही अंक है। मैंने आपको बताया था कि जब एक ही अंक हो, दूसरा या तीसरा अंक और चाहिए हो, तो मुझे जीरो लगाना पड़ता है। यहाँ जितने अंक चाहिए उतने जीरो लगा दूंगी। अब मेरे को 2 अंक चाहिए ना बेटा, क्योंकि 2 जीरो है, लेकिन यहाँ पे एक ही अंक था, मैंने आगे जीरो लगा दिया, तो ये बन गया दूसरा अंक, तो इससे पहले डेसिमल लग गया। उत्तर आ गया हमारा 0.01। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज मत करना है, जतिन सही है। वो मेथड यूज मत करना कि आप 100 से 1 को भाग दे रहे हो। आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना, क्यों भाग दे के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो डायरेक्ट होते हैं सवाल, जिसने भी डिवाइड करके करा है। क्लियर हुआ सभी को? एक पोल में यस मैम। हाँ बेटा, पोल में मैं क्वेश्चन दूंगी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। यस मैम। हाँ ठीक है। देखो अब ना मैं क्या कर रही हूँ, इसी टाइप का ना एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, उसका आंसर सभी चैट सेक्शन में करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कैसे करते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। अच्छा, अगर ये ऐसा होता कि 1/, ये होता, इसको आप क्या लिखते? 1/10,000। इसको जल्दी से बताओ, चैट सेक्शन में लिखो, कैसे लिखोगे इसे डेसिमल में? गुड। मैं वही देख रही हूँ कि आप कितने जीरो लगा रहे हो 1 से पहले, कि अभी भी गलत हो रहा है कुछ बच्चों का। ठीक है, ठीक है। महेंद्र के नाम से बच्चा है बेटा, आपका तो आंसर ही पूरा लगा रहा है। तो टाइम पे क्लास ज्वाइन करेंगे सभी, जो लेट ज्वाइन करेगा वो गलत ही करेगा। देखो ऊपर जो संख्या है 1, मैंने ऐसी उतार ली। अब नीचे मैंने काउंट करना है जीरो, 1 2 3 4।
4 जीरो है, मतलब मुझे 4 अंक चाहिए, 4 अंक चाहिए। काउंट करना शुरू करो। पहला अंक तो 1 ऑलरेडी था, मुझे 4 चाहिए, एक ही अंक है, तो 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे तभी तो 4 होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप मुझे बताओ, 4 जीरो नीचे है तो 4 अंक चाहिए ना बेटा ऊपर। ऊपर तो एक ही अंक था 1, तो मुझे 3 जीरो और ऐड करने पड़ेंगे, इसलिए डेसिमल यहाँ लगेगा 0.0001। क्लियर है सभी को? यस मैम। इसलिए आपको सब जीरो को ही काउंट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जिसने जीरो सही काउंट कर ली उसका आंसर आएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़े या और करना है इस टाइप के क्वेश्चंस? आगे बढ़े? ठीक है। अब दशमलव हम देखते हैं। ठीक है, दशमलव आपको पता ही है, ये जो निशान होता है इसी को हम दशमलव कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देख लिया कि हम कैसे दशमलव में चेंज करते हैं। ठीक है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, जैसे मैंने लिखा 2.5, 2.5, तो याद करना मैंने क्या बताया था, डेसिमल से जो पहला वाला संख्या होता है, ठीक है, दशमलव से पहले वाला अंक हमेशा पूर्ण होता है। ठीक है, ये पूर्ण अंक होता है, और जो डेसिमल के बाद वाला है ना, ये हमेशा 0 से कम होगा। मतलब ये वाला जो है ना, क्या लिखोगे इसे, 0.5, ये हमेशा 1 से कम होगा। ये अंक कभी भी 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेसिमल के बाद लग रहा है। ठीक है, डेसिमल के बाद वाला जो अंक है कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर हो गया सभी को? 1 के बराबर भी नहीं होगा, 1 के बराबर हो जाएगा फिर डेसिमल आएगा ही था। ठीक है, तो हमेशा ये अंक 1 से हमेशा छोटा ही होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था, देखो मैंने इसको 0.5 क्यों लिखा ये भी देख लो। 2.5 का मतलब क्या है, 2 + 0.5 है ना, इसलिए मैंने 0.5 लिखा है। तो में जब आप 0.5 ऐड करोगे, 0.5 ऐड करोगे तभी तो 2.5 आएगा, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ना भी सिखाया था कि कैसे पढ़ते हैं दशमलव वाली संख्याओं को। जैसे मैं एक बहुत बड़ी संख्या लिख देती हूँ। ठीक है, क्या बताया था कैसे पढ़ते हैं, मैंने आपसे बोला था कि डेसिमल से। 345.6378। वेरी गुड साइड, वेरी गुड। मैंने क्या बताया था कि डेसिमल से पहले वाले अंक को एक साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या पढ़ोगे, 2345। वेरी गुड, 2345। ठीक है, 45.6 6378। वेरी गुड, 7-8। कहने का क्या मतलब है, डेसिमल के बाद वाले अंक हमेशा अलग अलग पढ़े जाते हैं। ठीक है, इसको आप एक साथ नहीं पढ़ोगे कि 6378 पढ़ लिया उसके बाद, ऐसा नहीं होता। डेसिमल के बाद वाले हमेशा अलग अलग पढ़ी जाते हैं, डेसिमल से पहले वाली साथ में पढ़ी जाती है। सभी को क्लियर हो गया ये? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब इससे बोला है कि इसको सरल करो, मतलब वही फिर से डेसिमल में लिख दो। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसमें सेकंड मेथड अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, नीचे 25 से गुणा, ऊपर भी 25 से गुणा कर दूं ऐसे, या डायरेक्ट आपको उस वाले मेथड से करना है? भाई अगर मैं 4 में 25 की गुणा कर दूंगी तो 100 बन जाएगा, है ना। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 25 का स्क्वायर 625, 25 को 25 से करोगे 625, क्या आएगा नीचे 100। ठीक है, मैंने दूसरे तरीके से करा है। अब ऊपर वाली संख्या ऐसे उतार ली, नीचे 2 जीरो है, तो लास्ट से 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। बेटा निशांत माइक म्यूट करो, निशांत माइक ऑन है। यस, वेरी गुड, सुभाष के नाम से बच्चा है, करेक्ट है आपका। ठीक है, तो 2 अंक पहले लग जाएगा, मतलब ये पहला अंक, ये दूसरा अंक यहाँ लग जाएगा, तो क्या आएगा 6.25। ठीक है, मैंने सेकंड मेथड से कर लिया डायरेक्ट, तो ऊपर नीचे 25 से गुणा करके। ठीक है, आप चाहे तो इसे नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे कर रखा है ये वाला। देखो यहाँ पे कितना ज्यादा स्टेप मेरे यूज हो रहे हैं ना, 4 1 2 3 स्टेप में जाके ये पूरा हुआ, ये यहाँ पे 3 स्टेप में जाके पूरा हुआ है।
और जो मैंने किया वहां पे एक ही स्टेप में पूरा हो गया। ठीक है, तो चॉइस आपकी है। अगर आपको टाइम सेव करना है तो पहले वाला मेथड यूज करो जो मैंने कराया, बाकी आपके ऊपर है। क्लियर है सभी को? ये दोनों तरीके से देख लिया हमने। यस मैम। हाँ बेटा, माइक ऑन मत करो बीच yes, बीच में। ठीक है, यस बोलने के लिए कर सकते हो, बट अगर माइक बहुत देर तक ऑन है तो मत करो क्योंकि डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, हाँ। देखो, अगर मैं यहाँ इसको लिखूं, इसको सरल करूं, तो क्या होगा? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। ऊपर वाली संख्या ऐसी उतार ली, नीचे एक ही जीरो है, एक ही जीरो है ना, तो यहाँ से एक अंक पहले 95.2 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। ठीक है, 95.2 बोला है ना। दाईं ओर से एक संख्या में लगा देंगे, मतलब दाएं से बाईं की तरफ को आपने जाना है, उल्टी साइड। सभी रेडी हैं एक क्वेश्चन करने के लिए? पोल में देखो क्वेश्चन। मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो, ये वही चीज है जो अभी हमने करा है, सेम वही है। ठीक है, 15/6, 15/6 इसको लिखो दशमलव में। क्वेश्चन 49। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल आराम से करो, इजी सवाल है ये तो काफी। यस, बहुत बढ़िया। अभी तक किसी का भी गलत नहीं हुआ, सभी का एकदम करेक्ट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन। मैम स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, मैम क्वेश्चन बोल दो। नहीं दिखाई दे रही? दोबारा ज्वाइन करी क्लास? दोबारा ज्वाइन करके देखी बेटा? चलो एक काम करती हूँ, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मैं अपनी तरफ से कर देती हूँ, मुझे बताना दिख रही है या नहीं दिख रही है। दिखाई दे रही है। अब दिख बताओ रही। बेटा। हाँ, सुभाष के नाम से बच्चा, अब दिख रही है आपको बेटा स्क्रीन? तो करो क्वेश्चन सॉल्व। मैम यहाँ पे स्क्रीन वेरी गुड। देखो, अभी किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं है ब्लैक दिखाई दे रही, मैम क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। बेटा। एक काम करती हूँ, मैं चैट सेक्शन में आपको क्वेश्चन लिख के दे देती हूँ, बट है क्या, मैंने दोबारा अपनी तरफ से भी ना स्क्रीन शेयर कर दी है, तो हो सकता है आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। 15/6 है, तो सॉल्व कर लो, हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए स्क्रीन। नहीं बेटा, इंदर के नाम से बच्चा है, अभी नहीं दिखाने को, लास्ट में। हाँ, बाकी बच्चे भी करिए, 2-3 बच्चे रह गए हैं अभी। जिन्होंने नहीं किया कर दो पोल में जल्दी से। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5 सेकेंड्स लेफ्ट। 5, 4, 3, 2, 1।
चलिए देखो, अब कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि मैक्सिमम का ठीक ही है आंसर। तो जिनका नहीं हुआ वो चैट सेक्शन में कर दो। हाँ, सभी का ठीक है, एक बच्चे को छोड़ के, मतलब मैक्सिमम का ठीक ही है ये आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, जो कॉपी दिखा रहे हैं करेक्ट है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। चलो, तो देखो ना, इसको मैं सेकंड मेथड से करना प्रेफर नहीं करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ 100 से भाग देना पड़ेगा, फिर ये 600 होगा तो उसका कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए मैं इसमें पहला वाला मेथड ही लगा रही हूँ जो डायरेक्ट डिवीजन का है। 6 दूनी 12, 5 में से 2 गए 3, 3 आएगा नहीं, डेसिमल लगाया 0 आ गया, 6 पंजे 30। सिंपल से था ये, 2.5 इसका आंसर है डी। हाँ, वेरी गुड नीलम के नाम से ये बच्चा। क्लियर सभी को? डी ही इसका करेक्ट यस आंसर। यस मैम। मैम। यस, वेरी गुड। ठीक है बेटा, इंदर के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। आगे बढ़े। यस मैम। निशांत, वेरी गुड, ठीक है। अगला सवाल देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको करवाया था ना, तो आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 0 काउंट करो और आपका आंसर आ जाएगा। 11/1000 कीजिए। वेरी गुड। हम्म, 0 काउंट करो और आपका आंसर आ जाएगा। बेटा स्क्रीन नजर आ रही है सुभाष के नाम से जो बच्चा है, या अभी भी नहीं आ रही है आपको स्क्रीन? आ रही है मैम। आ रही है, ठीक है। बढ़िया। वेरी गुड, 12 बच्चों का आंसर है जिसमें से 11 बच्चों का एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया। चलिए, आखिरी के 5 सेकेंड्स और, जिन्होंने नहीं किया जल्दी से कर दो। 5, 4, 3, 2, 1। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, बाकी जिन्होंने नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दो आंसर। हाँ, वेरी गुड बेटा, सुभाष के नाम से बच्चा है। बेटा कॉपी दिखाने जरा, सुभाष के नाम से बच्चा है, उसको दिखाओ क्या किया था आपने। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, सेम वही ऊपर वाली संख्या मैंने उतार दी, ऐसे की ऐसे 11 है, नीचे मैंने 0 काउंट करे, 3 0 है, मतलब मेरे को ऊपर 3 अंक चाहिए। ये रहा पहला अंक, ये रहा दूसरा, तीसरा तो है नहीं, तीसरा बनाने के लिए मुझे यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तो हो गई, इससे पहले लग जाएगा 0.001, 0.011, 20 का करेक्ट आंसर। यस। मैम दूसरे हाँ बेटा, किसको कोई डाउट है क्या, कैसे आया ये क्लियर हो गया सभी को? मैम दूसरे तरीके से समझ। फिर से समझा दूं? यस मैम। ठीक है ठीक है, फिर से देख लो। 11/1000 था, ठीक है। आपको पता है ऊपर वाली संख्या हम ऐसे उतारते हैं, 11 है, 11 उतार लिया, नीचे मैंने 0 काउंट करे, 3 0 नजर आ रहे हैं, तो मतलब उल्टी साइड में मुझे 3 अंक चाहिए, 3 अंक पहले लगेगा ना, लेकिन यहाँ आपने देखा 2 ही अंक है,
एक और एक, दूसरा अंक हो गया, एक और एक, 2 अंक हो गए, तीसरा अंक है ही नहीं, तो तीसरा अंक बनाने के लिए मेरे को 0 लगाना पड़ेगा। बस लास्ट से 3 अंक पहले लग जाएगा, 1 2 3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है योग और घटाव। ठीक है, ये भी सभी को आता है। ठीक है, योग करने के लिए देखो बेटा, हमेशा मैंने आपको रूल बताया है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, आपका सारा काम हो जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए योग और घटा में। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दो, बाकी इकाई के नीचे इकाई अंक आना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई अंक आना चाहिए, है ना, सैकड़े के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार वाला। ठीक है, इस तरीके से होता है, लेकिन सबसे मेन चीज डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। ऐड कर दो, 7 और 5 12 होंगे ना, यहाँ पे कहां से लाएगा, 4 3 7 1 8। ठीक है, 7 1 8, एक और एक 2। अब देखो हर जगह ना 2 से पहले दशमलव है, यहाँ भी 2 से पहले दशमलव है, ऊपर भी 2 से पहले, तो आंसर में भी 2 से पहले ही लगेगा, 28.82। यस, वेरी गुड निशान, 28.82। यस जतिन, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये रूल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे दिखा रखा है। अब देखो यहाँ पे ना एकदम सिंपल सा है, 9.236 में ऐड करना है 10.237, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल से पहले 0 है, 0 लगा दिया, 0 से पहले 1 है, डेसिमल के बाद है 237। मैंने आपको क्या बताया, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसके पहले 0 लगा दो। ठीक है, 9 से पहले 0 लगा दो, सारे अंक हमारे बराबर बराबर हो गए। अब ऐड कर दीजिए, 6 और 7 13, एक हासिल, 3 और 3 6 और 1 7, 2 और 2 4, 9 में 0 जोड़ोगे 9, 0 में 1 जोड़ोगे 1। यहाँ पे भी 3 से पहले दशमलव है, ऊपर भी, तो लास्ट में भी 3 से पहले लग जाएगा। देखो लास्ट से देखते हैं इसमें, है ना, लास्ट से देखते हैं। वेरी गुड सुभाष के नाम से बच्चा, मुझसे भी पहले काफी बच्चे आंसर कर देते। गुड, वेरी गुड बेटा। ठीक है, बस एक ही चीज की याद रखना, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। वेरी गुड, इंदर के नाम से बच्चा है, बढ़िया। देखो अब बात आती है सब्ट्रैक्शन की, घटाव की। घटाव भी सेम ऐसे ही होगा। अच्छा इसको छोड़ो, अगर ये ऐसे होता, में से घटाना होता 10.207। ठीक है, कैसे करते, अब आपको साफ दिख रहा है, डेसिमल से पहले ये यहाँ 29 है, यहाँ 10 है, तो 29 ही बड़ा है। अब मैंने क्या बोला, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो, यहाँ डेसिमल से पहले 0 है, 0 लगा दिया, 0 से पहले 1 है, 1 लगा दिया, डेसिमल के बाद क्या है, 2 है, 2 लिख दिया, 2 के बाद 0 है, 0 के बाद 7 है, बिल्कुल उतार लिया ऐसे। अब 5 के बाद कुछ नहीं, यहाँ 0 लगा दो, ताकि मेरे कैलकुलेशन जो है वो हो जाए, है ना, 0 तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो 7 घटाओगे। तो यहाँ से आपने कैरी दे दिया, 10 में से 7 गए 3, 4 हो गया, यहाँ एक हासिल देखिए, यहाँ 4 हो गया, 4 में से शून्य जाएंगे 4, 2 में से 2 जाएंगे 0, 9 में से शून्य जाएगा 9, और 2 में से 1 जाएगा 1। 3 से पहले है, यहाँ भी 3 से पहले, 19.043। वेरी गुड साहिब, 19.043। हाँ देखो कितने सारे बच्चे तो एकदम करेक्ट आंसर कर रहे हैं। बेटा ऐड नहीं करना, सुभाष के नाम से बच्चा है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 ही बचेगा, है ना। यस, वेरी गुड। हाँ अब हम पोल में क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन पोल में ही है। ठीक है, करो इसे। पहला क्वेश्चन है 12.78 और 13.59 ऐड करिए। क्वेश्चन 51। अभी बच्चे
बहुत बढ़िया, 4 बच्चों का आंसर आ चुका है। गुड। वेरी गुड, अभी तक किसी बच्चे का गलत नहीं है, सब एकदम करेक्ट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ अब मैं, आखिरी के 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। हाँ, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कर दो। हाँ बेटा, सभी का ठीक है ना, इसलिए मुझे कॉपी देखने की जरूरत भी नहीं है। बढ़िया। देखो सभी चैट में भी एकदम करेक्ट कर रहे हैं। बेटा जितेंद्र के नाम से बच्चा, एक ही बार ऑप्शन टाइप करो ना बेटा, एक से ज्यादा बार नहीं, एक बार। देखो ऐड कर दो आप। देखो एडिशन में हम छोटे बड़े संख्या को नहीं देखते, किसी के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 और 9 17, एक हासिल। 7 1 8, 9 10 11 12 13, एक हासिल। 2 3 5 और 1 6। देखो 2 से पहले दशमलव है तो 26.37, 26.37। हाँ वेरी गुड, सभी का यही आया था, है ना? हाँ बेटा ठीक, इंदर के नाम से बच्चा है, करेक्ट है। यस मैम। चलिए अगला करें, अगला सवाल। यस मैम। ठीक है, अब घटाना है आपने। 35.4 में से 7.81 को घटाना है, ठीक है, कीजिए। क्वेश्चन 52। देखो इस वाले को बिल्कुल आराम से करना, मतलब इसमें आप कहाँ गड़बड़ कर सकते हो, डेसिमल के नीचे डेसिमल अंक लगाने में। नहीं अभी कॉपी नहीं दिखाओ। तो बिल्कुल आराम से करना है इस क्वेश्चन को, हार्ड नहीं है, तो ये कि ध्यान से करना। वेरी गुड, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से करिए क्वेश्चन। वेरी गुड।
काउंटडाउन स्टार्ट। हाँ अभी स्टार्ट कर रही हूँ, अभी सभी का आंसर आया नहीं है, 3-4 बच्चे रह गए। स्टार्ट करते हैं काउंटडाउन। ठीक है, जो भी 3-4 बच्चे रह गए बेटा जल्दी से कर दो पोल में आंसर। मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। मैम चल ही नहीं रहा फुल सेक्शन। क्या बेटा? मैम हाँ, फुल सेक्शन वैसे कह रही होल सेक्शन नहीं चल रहा। यस मैम। कोई बात नहीं, चैट में कर देना, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो 5 सेकेंड्स और हैं आखिरी के। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट में कर दो जिनका पोल नहीं चल रहा है ना। हाँ निशांत करेक्ट है बेटा आपका, बढ़िया। यस, हाँ सुभाष के नाम से बच्चा है, करेक्ट है आपका भी पोल। चलिए अब मैं करती हूँ इसे। तो माइनस में हमें बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी, 35 और 7। दशमलव से पहले देखते हैं ना, तो 35.4 बड़ा है और 7.81 छोटा है। तो दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले अंक है 7, 7 लिख दिया। दशमलव के बाद है 8, 8 के बाद है 1। क्या बोला मैंने? यहाँ 0 लगा लो, 0 लगाते ही आपका आंसर इजिली आ जाएगा। यहाँ से आपने हासिल दिया होगा, 10 में से 1 जाएंगे, 9 बचेगा। यहाँ 3 बचा, 3 में से 8 जाएगा नहीं, आप 5 से इसको हासिल दोगे तो 13 बन जाएगा, है ना। 13 में से 8 जाएंगे, 5 बचेगा। तो यहाँ हासिल दिया तो यहाँ 4 बचा। अब 4 में से 7 जाएगा नहीं, फिर 3 से हासिल दोगे, 3 से दोगे वो 14 बन जाएगा। 14 में से 7 जाएंगे, 7 बचेगा। अब 3 से हासिल दिया, यहाँ 2 बचा। अब 2 से पहले दशमलव है तो बस 27.59, 27.59। ठीक है, यस, वेरी गुड। सो हिट। क्लियर है सभी को? हाँ सी ही आएगा ऑप्शन। हाँ ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? हाँ यस मैम। क्या बेटा? मैम clear है ना? अगर डाउट है तो पूछ लेना, कहीं पे भी कोई भी स्टेप ना आए तो। को दे दो मैम। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखो व्हाट प्रॉब्लम का है, समझा देती हूँ। उसने बोला मनोज ने ना, मनोज को एक गणित की किताब खरीदनी थी जो 600 रुपए की थी। मतलब एक किताब लेनी उसने जिसका मूल्य कितना है, 600 रुपए। लेकिन क्या बोला, उसके पर्स में केवल 475.25 रुपए हैं। पर्स में कितने पैसे हैं उसके पास? वो गया मार्केट, लेकिन उसने देखा उसके पास तो कम पैसे हैं। कितने पैसे हैं? 475.25। अब उसे किताब खरीदने के लिए और कितने पैसे चाहिए? कम पैसे लेके गया तो उसे पैसे चाहिए होंगे ना, कितने पैसे उसे और चाहिए होंगे कि वो 600 रुपए की किताब खरीद सके? समझ में आया सभी को सवाल? मैम कीजिए फिर बोलो। जिसको नहीं आया पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई है ऐसा जिसे नहीं आया हो? देखो फिर से बता देती हूँ। मान लो आपको ना एक 600 रुपए की किताब खरीदनी है मैथ्स की। आप गए मार्केट और, लेकिन आपने देखा वहां जाके देखा कि आपके पास 475.25 ही है। पैसे इतने ही रुपए लेके गए हो, कम लेके गए हो, तो आपको और कितने पैसे चाहिए कि आप वो किताब खरीद सके? सवाल ये है, सिंपल सा।
कॉपी नहीं दिखाना बेटा कोई भी अभी, लास्ट में, ठीक है। हाँ, पोल में कर दो, गुड। देखो कुछ बच्चे माइनस में गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब आधे बच्चे सही कर रहे हैं, आधे गड़बड़, मतलब कि माइनस में गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है। ध्यान से देख लो, अपना आंसर दोबारा चेक कर लो। मैम 2 ऑप्शन बेटा 2 ऑप्शन आंसर कैसे हो सकता है? आंसर तो एक ही होगा ना। मैम गलती से गलत हो गया तो उसे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटा ध्यान से करा करो, देखो चैट में कर देना सही। ओके मैम। देखो बेटे ये क्या हो रहा है, 8 बच्चों में से 4 सही कर रहे हैं, 4 गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल सा सवाल है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, तो इसका रिस्पॉन्स बेकार जा रहा है, गड़बड़ काफी बच्चे कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो बाकी ना एक काम करो, सभी के सभी चैट में भी आंसर करो इसका। जिसने जो ऑप्शन लगाया है ना पोल में, वो चैट में लिखो, जो भी ऑप्शन टिक लगाया। ठीक है, चलो मैं करवा देती हूँ। देखो बेटा वो उसको ना माइनस करना पड़ेगा, जब वो 600 रुपए में से जितने की किताब थी उसमें से जितने पैसे उसके पास हैं वो घटा देगा, तो उसको पता चल जाएगा कि और उसे कितने पैसे चाहिए। तो आपने सिंपल ये घटाना था, ठीक है। देखो 600 के बाद कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ दशमलव था, तो मुझे यहाँ 0 0 और लगाने पड़ेंगे ताकि माइनस कर सकूं, ठीक है। तो बस यहाँ से आपने हासिल दिया, यहाँ बच्चा 10, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ हो गया 9, यहाँ 10 हो गया, यहाँ हो गया 9, क्योंकि आप 6 से हासिल देते जा रहे हो आगे आगे। 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेगा, 9 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, 9 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ 6 से कैरी लिया 5 इधर, 5 में से 4 जाएंगे 1 आएगा। 124 रुपए 75 पैसे उसे और चाहिए। तो मतलब जिसने भी गड़बड़ करी हो माइनस में करी। यस, सुभाष के नाम से बच्चा करेक्ट है। तो इसका आंसर सिर्फ 4 बच्चों ने सही किया है, मैम गलती से हो गया। बाकी सभी का गलत है। अब मुझे बताओ, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। 4 ही बच्चों का सही है बेटा, सिर्फ 4। अब 4 कौन है आप लोगों को भी पता होगा, जिसने जिसने आंसर किया है। क्लियर? हाँ, यस मैम। ठीक है। और होमवर्क जो है मैं आपको सेंड कर दूंगी कल ग्रुप में। आप